अध्याय 10वां। राजा दुर्जय के चरित्र वर्णन के संग में मुनिवर गौर मुख्य आश्रम की शोभा का वर्णन। सत्ययुग की बात है। सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं। वे दोनों परम मनोमन रानियां किसी बात में एक दूसरे से कम न थीं। उनमें एक का नाम विद्युत प्रभा और दूसरी का कांतिमती था। 2 रानियों के होते हुए भी उन शक्तिशाली नरेश को किसी संतान की प्राप्ति न हुई। तब राजा सुप्रतीक पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वथा निष्पाप अत्रि नंदन दुर्वासा की विधि पूर्वक आराधना की। वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राजा सुप्रतीक के बहुत समय तक यत्न पूर्वक सेवा करने पर वे ऋषि प्रसन्न हो गए। राजा को वर देने के लिए उद्यत होकर वे मुनिवर कुछ कह ही रहे थे, तब तक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र वहां पहुंच गए। वे चारों ओर देवसेना से घिरे हुए थे। वे वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के प्रति स्नेह रखते थे, किंतु इंद्र को अपने प्रति की प्रदर्शन न करते देखकर वे क्रुद्ध हो उठे और उन अत्रि नंदन ने देवराज इंद्र को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। अरे मूर्ख देवराज, तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हें अपने राज्य से च्युत हो दूसरे लोक में जाकर निवास करना होगा। देवेंद्र से इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनि ने राजा सुप्रतीक से कहा, राजन, तुम्हें एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा। वह इंद्र के समान रूपवान, श्री संपन्न, महाप्रतापी, विद्या के प्रभाव और तत्व को भलीभांति जानने वाला होगा। उसके कर्म क्रूर होंगे। वह सदैव शत्रु से सन्निध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वर देकर मुनिवर दुर्वासा अन्यत्र चले गए। राजा सुप्रतीक भी अपने राज्य को वापस लौट आए। धर्मज्ञ राजा ने अपनी रानी विद्युत प्रभा के उदर में गर्भाधान किया। रानी के समय आने पर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्र की दुर्जय नाम से प्रसिद्धि हुई। उसके जन्म के अवसर पर दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने स्वयं उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। साथ ही उन महर्षि ने अपने तपोबल से उस बालक के स्वभाव को भी सौम्य बना दिया तथा उसको वेद शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धर्मात्मा एवं परम पवित्र बना दिया। राजा सुप्रतीक की जो दूसरी सौभाग्यवती पत्नी थी, जिसका नाम कांतिमती था, उसके भी सुद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। वह भी वेद और वेदांगों का पूर्ण विद्वान हुआ। भीमिनी महाराज सुप्रतीक की राजधानी वाराणसी में थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पास में बैठा हुआ था। उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी वृद्धावस्था पर दृष्टिपात करके राजा उसे ही राज्य सौंप देने का विचार करने लगे। फिर भली भांति विचार करके उन धर्मात्मा नरेश ने अपना राज्य राजकुमार दुर्जय को सौंप दिया और वे स्वयं चित्रकूट नामक पर्वत पर चले गए। इधर राजा दुर्जय भी राज्य के प्रबंध में लग गया। यद्यपि उसका राज्य विशाल था, फिर भी वहां हाथी, घोड़े एवं रथ आदि से चतुरांगिनी सेना सजाकर राज्य बढ़ाने की चिंता में पड़ गया। राजा दुर्जय परम मेधावी था। उसने सम्यकार से विचार करके हाथी, घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले वीरों तथा पैदल सैनिकों से अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्मा जनों द्वारा सेवित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा दुर्जय ने क्रमशः इसी प्रकार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके किमपुरुष नामक वर्ष को भी जीत लिया। तदनंतर उसने परवर्ती हरिवर्ष में अपनी विजय पताका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमावृत, कुरु, भद्राश्व और इलावृत नाम से प्रसिद्ध वर्षों पर भी उसका शासन स्थापित हो गया। यह सारा स्थान सुमेरु पर्वत का मध्यवर्ती भाग है। इस प्रकार जब राजा दुर्जय ने संपूर्ण जम्बूद्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओं के सहित इंद्र को भी जीतने के लिए आगे बढ़ा। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने वहां अनेक देवता, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर और दैत्यों को भी परास्त किया। तब तक ब्रह्मापुत्र नारद जी ने दुर्जय की विजय के विषय में देवराज इंद्र को सूचना दे दी। देवराज उसी क्षण लोकपालों को साथ लेकर उसका वध करने के लिए चल पड़े, किंतु जल्दी ही राजा दुर्जय के शस्त्रों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। तदनंतर देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत को छोड़कर मर्त्यलोक में आ बसे और पूर्व दिशा में वे लोकपालों के साथ रहने लगे।
राजा दुर्जय के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे किया जाएगा। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापस लौटा और लौटते समय गंधमादन पर्वत की तलहटी में उसने अपनी सेनाओं की छावनी डाली। तब उसने छावनी की सारी व्यवस्था कर ली। तब उसके पास 2 तपस्वी आ पहुंचे। आते ही उन तपस्वियों ने दुर्जय से कहा, राजन, तुमने संपूर्ण लोकपालों का अधिकार छीन लिया है। अब उनके बिना लोक यात्रा चलनी संभव नहीं दिखती है। अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस संसार को उत्तम सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर धर्मज्ञ राजा दुर्जय ने उनसे कहा, आप दोनों कौन हैं? उन शत्रु दमन तपस्वियों ने कहा, हम दोनों असुर हैं। हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत हैं। महाराज दुर्जय, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषों के समाज में सुसंस्कृत धर्म बना रहे। अतएव तुम हम दोनों को लोकपालों के स्थान पर नियुक्त कर दो। हम उनके सभी कार्य संपादन कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा दुर्जय ने स्वर्ग में लोकपालों के स्थान पर विद्युत और सुविद्युत की तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपस्वी वहां से तत्काल अंतर्धान हो गए। एक बार राजा दुर्जय मंदराचल पर्वत पर गया। वहां उसने कुबेर के अत्यंत मनोरम वन को देखा। वह वन इतना सुंदर था मानो दूसरा नंदन वन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नता पूर्वक उस रमणीय विपिन में घूमने लगा। इतने में एक चंपक वृक्ष के नीचे उसे 2 सुंदरी कन्याएं दिख पड़ी। देखने में उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत था। उन कन्याओं को देखकर राजा दुर्जय का मन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं कौन हैं? यूं विचार करते हुए राजा दुर्जय को एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि उसने देखा कि उस वन में 2 तपस्वी भी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जय के मन में अपार हर्ष उमड़ आया। उसने तुरंत हाथी से उतरकर उन तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वियों ने राजा दुर्जय को बैठने के लिए कुशाओं द्वारा निर्मित एक सुंदर आसन दिया। राजा दुर्जय उस पर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर तपस्वियों ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कहाँ से आगमन हुआ है? किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिए आए हो? इस पर राजा दुर्जय ने हंसकर उन तपस्वियों को अपना परिचय देते हुए कहा, महानुभावों, सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और भूमंडल के सभी राजाओं को जीतने की इच्छा से यहाँ आया हुआ हूँ। कभी कभी आप कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य करें। तपोधनों, आप दोनों कौन हैं? मुझ पर कृपा कर यह बतला दें। दोनों तपस्वी बोले, राजन, हम लोग हेतु और प्रहेतु नाम के स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। हम देवताओं को जीतकर सर्वथा नष्ट कर देने की विचार से सुमेरु पर्वत पर गए हैं। उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े एवं रथ भरे हुए थे। देवता भी सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में थे। उनके पास महान सेना भी थी, किंतु असुरों के प्रहार से उनके सभी सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वह स्थिति देखकर देवता क्षीर सागर में, जहाँ भगवान श्री हरि शयन करते हैं, वहां पहुँचे और उनकी शरण में आए। वहां देवगण भगवान को प्रणाम कर अपनी आप बीती बातें यूं सुनाने लगे। भगवान, आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुर ने हमारी सारी सेना को परास्त कर दिया है। भय के कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं। अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। केशव, पहले भी आपने देवासुर संग्राम में क्रूर कर्मा कालनेमी एवं सहस्त्रभुज से हमारी रक्षा की है। देवेश्वर, इस समय भी हमारे सामने ऐसी ही परिस्थिति आ गई है। हेतु और प्रहेतु नाम के 2 दानव देवताओं के लिए कंटक बने हुए हैं। इनके सैनिकों तथा शस्त्रास्त्रों की संख्या असीम है। देवेश्वर, आपका संपूर्ण जगत पर शासन है। अतः उन दोनों असुरों को मारकर हम सभी की रक्षा करने की कृपा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तब वे जगत प्रभु श्रीहरि बोले, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। भगवान विष्णु के यह कहने पर देवता मन ही मन भगवान जनार्दन का स्मरण करते हुए सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उनके चिंतन करते ही सुदर्शन चक्र एवं गदा धारण किए हुए भगवान नारायण हम लोगों की सेना का भेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। उन सर्वलोकेश्वर ने अपने योगेश्वर्य का आश्रय लेकर उसी क्षण अपने 1 से 10, 100, फिर 1000, लाख तथा करोड़ों रूप बना लिए। उन देवेश्वर के आते ही सेना में
जो भी महान पराक्रमी वीर हमारे बल के सहारे लड़ रहे थे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, अधिक क्या, उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार विश्व रूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने अपनी योगा माया से हमारी संपूर्ण चतुरंगिनी सेना का, जो हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल वीरों एवं ध्वजाओं से भरी हुई थी, संहार कर डाला। बस केवल हम 2 दानवों को बचे देखकर वे सुदर्शन चक्रधारी श्रीहरि अंतर्धान हो गए। शांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्रीहरि का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर हम दोनों ने भी उन प्रभु की आराधना करने के लिए उनकी शरण ग्रहण कर ली। राजन, राजा सुप्रतीक हमारे मित्र थे और तुम उनके पुत्र हो। ये दोनों कन्याएं हमारी पुत्री हैं। मुझे हेतु की कन्या का नाम सुकेशी और उस प्रहेतु की कन्या का नाम मिश्रकेशी है। इन्हें तुम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। हेतु के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्जय ने उन दोनों मंगलमयी कन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओं को प्राप्त कर दुर्जय के हर्ष की सीमा न रही। वह सैनिकों के साथ अपनी राजधानी में लौट आया। बहुत समय के बाद राजा दुर्जय के 2 पुत्र हुए। सुकेशी से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रभव पड़ा और मिश्रकेशी के पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। राजा दुर्जय महान वैभवशाली तो था ही, उसे परम श्रेष्ठ 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। कुछ समय के पश्चात वहाँ राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ जाकर उसने भयंकर जंगली जानवरों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। इस प्रकार वन में विचरण करते हुए राजा दुर्जय को जंगल में कुटी बनाकर रहने वाले एक पुण्यात्मा मुनि दिखाई पड़े। वे महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गौरमुख था। वे ऋषियों के परिवारों की रक्षा तथा पापियों के उद्धार कार्य में लगे रहते थे। उनके आश्रम में विशिष्ट गुणों से युक्त एक पवित्र सरोवर था। वहाँ एक ऐसा उत्तम वृक्ष भी था जिसके सुगंध से सारे वन का वायुमंडल सुगंधित हो उठता था। वे मुनि अपने आश्रम में स्थित होकर ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई मेघ उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। मुनिवर गौरमुख के दैदीप्यमान मुख से छिटकता हुआ प्रकाश आकाश को जगमगा देता था। वे पवित्र वस्त्रों से सुशोभित थे। उनके शिष्यों की मंडली उच्च स्वर से सामवेद का गान कर रही थी। उनके आश्रम में मुनि कन्याएं तथा मुनि पत्नियां भी अत्यंत सात्विक वेश धारण किए हुए थीं। सुंदर पुष्पों से लदे हुए अगणित वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उस आश्रम में मुनिवर गौरमुख की यज्ञशाला अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही। राजा दुर्जय का चरित्र तथा नैमिषारण्य की प्रसिद्धि का प्रसंग। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी उस समय मुनिवर गौरमुख के परम उत्तम आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने सोचा, इस परम मनोहर आश्रम में चलूं और इसमें रहने वाले अनुपम ऋषियों के दर्शन करूं। यहाँ विचार करके राजा दुर्जय आश्रम के भीतर चले गए। मुनिवर गौरमुख धर्म के साक्षात स्वरूप थे। आश्रम में राजा दुर्जय के आने पर मुनि का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने राजा का भली भांति सम्मान किया। स्वागत सत्कार के पश्चात परस्पर कुछ वार्तालाप प्रारंभ हुआ। मुनिवर ने कहा, महाराज, मैं यथाशक्ति अनुयायियों सहित आपको भोजन पान कराऊंगा। आप हाथी, घोड़े आदि वाहनों को मुक्त कर दें और यहाँ पधारें। ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गए। मुनि के प्रति श्रद्धा होने से राजा दुर्जय के मन में भी आतिथ्य स्वीकार करने की बात जच गई। अतः अनुचरों के साथ वे वहीं रह गए। उनके पास 5 अक्षौहिणी सेना थी। राजा दुर्जय सोचने लगे, ये तपस्वी ऋषि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे। इधर राजा को भोजन के लिए निमंत्रित करने के पश्चात विप्रवर गौरमुख भी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं अब राजा को क्या खिलाऊं। महर्षि गौरमुख निरंतर भगवत भाव में तल्लीन रहते थे। अतएव उनके मन में चिंता उत्पन्न होने पर उन्हें देवेश्वर जगत प्रभु भगवान नारायण की याद आई। मन ही मन उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और गंगा के तट पर जाकर उन जगदीश्वर प्रभु की स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, विप्रवर गौरमुख ने भगवान विष्णु की किस प्रकार स्तुति की? इसको सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान वराह बोले, पृथ्वी, गौरमुख ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, जो पीताम्बर धारण करते हैं, आदि रूप हैं तथा जल के रूप में जो अभिव्यक्त होते हैं, उन सनातन भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है।
जो घटघटवासी हैं, जल में शयन करते हैं, पृथ्वी, तेज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों के आराध्य और सबके हृदय में स्थित हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप ही ओंकार तथा वशटकार हैं। प्रभु, आपकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आप समस्त देवताओं के आदि कारण हैं, पर आपका आदि कोई नहीं है। भगवान, भू, भुवः, स्वः, जन, मह, तप और सत्य ये सभी लोग आप में स्थित हैं। अतः चराचर जगत आप में ही आश्रय पाता है। आपसे ही संपूर्ण प्राणी समुदाय, चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ भी आप में ही प्रतिष्ठित है। जनार्दन, पेड़ पौधे, वनौषधियाँ, पशु पक्षी और सर्प, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। देवेश्वर, यह दुर्जय नाम का राजा मेरे यहाँ अतिथि रूप से प्राप्त हुआ है। मैं इसका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य और जगत के स्वामी हैं। मैं नितांत निर्धन हूँ, फिर भी आपसे मेरी भक्ति और विनयपूर्वक प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ अन्न आदि भोज्य पदार्थों का संचय कर दें। मैं अपने हाथ से जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूं और आँख से जिस जिस पदार्थ को देख लूं, वह चाहे काठ अथवा तृण ही क्यों न हो, वह तत्काल 4 प्रकार के सुपक्व अन्न के रूप में परिणत हो जाए। परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, इसके अतिरिक्त यदि मैं किसी दूसरे पदार्थ का भी मन में चिंतन करूं, तो वह सब का सब मेरे लिए सद्यः प्रस्तुत हो जाए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, इस प्रकार जब मुनिवर गौरमुख ने जगत प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति की, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन महाभाग केशव ने अपना श्रेष्ठ रूप गौरमुख को प्रत्यक्ष दिखलाया और कहा, विप्रवर, जो चाहो वर मांग लो। यह सुनकर मुनि ने ज्यों ही अपने नेत्र खोले, त्यों ही उनको भगवान श्रीहरि के परम आश्चर्यमय रूप का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा, भगवान जनार्दन अपने हाथों में गदा और शंख लिए हुए हैं और उनका श्री विग्रह पीताम्बर से सुशोभित है। वे गरुड़ पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी रूप तो इतने हैं कि 12 सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अधिक क्या, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो कदाचित उनका वह प्रकाश उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश हो जाए। अनेक रूपों में विभक्त संपूर्ण जगत उन श्री हरि के श्री विग्रह में एकाकार रूप में स्थित था। देवी, भगवान श्री हरि के ऐसे अद्भुत रूप को देखते ही मुनिवर गौरमुख के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। मुनि ने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, अब मुझे आपसे किसी प्रकार के वर की इच्छा शेष नहीं रह गई है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि इस समय राजा दुर्जय को जिस किसी भी भांति मेरे आश्रम पर अपने सैनिकों एवं वाहनों के साथ भोजन प्राप्त हो जाए, कल तो वह अपने घर चला ही जाएगा। इस प्रकार मुनिवर गौरमुख के प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्रीहरि द्रवित हो गए और चिंतन करने मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला एक महान कांतिमान चिंतामणि रत्न उन्हें देकर वे अंतर्धान हो गए। इधर गौरमुख भी अपने अनेक ऋषि महर्षियों से सेवित पवित्र आश्रम में पधारे। वहां पहुंचकर मुनि ने उस चिंतामणि के सम्मुख विशाल प्रासाद एवं हिमालय के शिखर तथा महान मेघ के समान ऊंचे एवं चंद्र किरणों के सदृश चमक से युद्ध सैकड़ों तलों के महल का चिंतन किया। फिर तो एक की कौन कहे, हजारों एवं करोड़ों की संख्या में वैसे विशाल भवन तैयार हो गए। कारण गौरमुख को भगवान श्रीहरि से वर मिल चुका था। महलों के आसपास 4 दीवारियां बन गईं। उनके बगल में सटे ही उपवन उन महलों की शोभा बढ़ाने लगी। उन उद्यानों में कोकिलें तथा अनेक प्रकार के पक्षी भी आ बसे। चंपा, अशोक, जायफल और नागकेसर आदि अनेक प्रकार के बहुत से वृक्ष उन उद्यानों में सब और दृष्टिगत होने लगे। हाथियों के लिए हथसार तथा घोड़ों के लिए घुड़सार का निर्माण हो गया। इन सब का संचय हो जाने पर गौरमुख ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों का चिंतन किया। फिर उस मणि ने भक्ष्य, भोज्य, लेह्य एवं चौष्य प्रभृति अनेक प्रकार के अन्न तथा परसने के लिए बहुत से स्वर्ण पात्र भी प्रस्तुत कर दिए।
ऐसी सूचना मुनिवर गौरमुख को मिल गई। तब उन्होंने परम तेजस्वी राजा दुर्जय से कहा, महाराज, अब आप अपने सैनिकों के साथ महलों में पधारें। मुनि की आज्ञा पाकर राजा दुर्जय ने उस परम विशाल गृह में प्रवेश किया, जो पर्वत के समान ऊंचा जान पड़ता था। राजा के भीतर चले जाने पर अन्य सेवकगण भी यथाशीघ्र अपने अपने गृहों में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर जब सब के सब महल में चले गए, तब फिर मुनिवर गौरमुख ने उस दिव्य चिंतामणि को हाथ में लेकर राजा दुर्जय से कहा, राजन, यदि अब आप स्नान भोजन करना चाहते हो तो मैं दास दासियों को आपकी सेवा में भेज दूं। इस प्रकार कहकर द्विजवर गौरमुख ने राजा के देखते देखते ही भगवान विष्णु से प्राप्त चिंतामणि को एकांत स्थान में स्थापित किया। शुद्ध एवं प्रभापूर्ण उस चिंतामणि के वहां रखते न रखते हजारों दिव्य रूप वाली स्त्रियां प्रकट हो गई। उन स्त्रियों के सभी अंग बड़े सुंदर, सुकुमार तथा अनुलेपनों से अलंकृत थे। उनके कपोल, केश और आंखें बड़ी सुंदर थीं। वे सोने के पात्रों को लेकर चल पड़ी। इसी प्रकार कार्य करने में कुशल अनेकों पुरुष भी एक साथ ही राजा दुर्जय की सेवा के लिए अग्रसर हुए। अब तुरही आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। जिस समय राजा दुर्जय स्नान करने लगे तो कुछ स्त्रियां इंद्र के स्नान काल के समान ही उनके सामने भी नाचने और गाने लगी। इस प्रकार दिव्य उपचारों के साथ महाभाग दुर्जय का स्नान कार्य संपन्न हुआ। अब राजा दुर्जय बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, अहो, यह मुनि की तपस्या का प्रभाव है अथवा इस चिंतामणि का। फिर उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने और भांति भांति के अन्नों से बने भोजन को ग्रहण किया। उस समय मुनिवर गौरमुख ने जिस प्रकार राजा दुर्जय की सेवा एवं सत्कार किया, वैसे ही वे राजा के सेवकों की सेवा में भी संलग्न रहे। राजा अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ भोजन पर बैठा ही था कि इतने में भगवान भास्कर अस्ताचल को पधारे। आकाश लाल हो गया। अब शरद ऋतु के स्वच्छ चंद्रमा से मंडित रात्रि आई। ऐसा जान पड़ता था मानो सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न रोहिणीनाथ उस रात्रि से अनुराग कर रहे हों। उनके साथ ही हरित किरणों से युक्त शुक्र और बृहस्पति भी उदित हो गए, पर चंद्रमा के साथ उनकी शोभा अधिक नहीं हो रही थी, क्योंकि प्राणियों की ऐसी धारणा है कि दूसरे के पक्ष में गया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने भिन्न स्वभाव के कारण शोभा नहीं पाता। चंद्रमा की चमकती हुई किरणें सबको प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ है, किंतु उनसे भी सभी प्रेम नहीं करते। अब तक उन नरेश के सभी सेवक एवं वे स्वयं भी भोजन, वस्त्र और आभूषणों से सत्कृत हो चुके थे। अब उनके सोने के लिए बहुत से रत्न जड़ित पलंग भी भिन्न भिन्न कक्षों में उपस्थित हो गए। उन पर सुंदर गद्दे और चादरें भी बिछी थी। अपने हाव भाव से प्रसन्न करने वाली मनोहारिणी दिव्य स्त्रियां भी वहां सपर्या के लिए तत्पर थीं। राजा दुर्जय उस महल में गया, साथ ही अपने भृत्यों को भी जाने की आज्ञा दी। जब सभी महलों में चले गए, तब वहां प्रतापी राजा भी स्त्रियों से घिरा सुखपूर्वक शयन करने वाले इंद्र की तरह सो गया। इस प्रकार महात्मा गौरमुख के स्वागत सत्कार से प्रभावित परम प्रसन्न राजा तथा उनके सभी सेवक सो गए। रात बीत जाने पर राजा दुर्जय ने जगकर जब नेत्र खोले तो वे सुंदर स्त्रियां, सभी बहुमूल्य महल तथा उत्तम उत्तम पलंग सब के सब लुप्त हो गए थे। यह स्थिति देखकर दुर्जय को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में चिंता के बादल उमड़ आए और दुख की लहरें उठने लगी। यह मणि कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की चिंता की लहरियां उसके मन में बार बार उठने लगी। अंत में उसने निश्चय किया कि इस गौरमुख ब्राह्मण की यह मणि मैं हठपूर्वक छीन लूं। फिर वहां से चलने के लिए सबको आज्ञा दे दी। जब मुनि के आश्रम से निकलकर वह थोड़ी दूर गया और उसके वाहन तथा सैनिक सभी बाहर चले गए, तब दुर्जय ने विरोचन नाम के अपने मंत्री को मुनि के पास भेजकर कहलवाया कि गौरमुख के पास जो मणि है उसे वे मुझे दें। मंत्री ने मुनि से कहा, रत्नों के रखने का उचित पात्र राजा ही होता है, इसलिए यह मणि आप राजा दुर्जय को दे दें। मंत्री के ऐसा कहने पर गौरमुख ने क्रोध में आकर उससे कहा, मंत्री, तुम उस दुराचारी राजा दुर्जय से स्वयं मेरी बात कह दो, साथ ही मेरा यह भी संदेश कहना। अरे दुष्ट, तू अभी यहाँ से भाग जा, क्योंकि यह स्थान दुर्जय जैसे दुष्टों के रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार द्विजवर गौरमुख के कहने पर दुर्जय का मंत्री विरोचन, जो दूत का काम कर रहा था, राजा के पास गया। अब ब्राह्मण की कही हुई सारी बातें उसे अक्षरशः सुना दी।
गौरमुख के वचन सुनते ही दुर्जय की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने उसी क्षण नील नामक मंत्री से कहा, तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस ब्राह्मण से मणि छीनकर शीघ्र यहाँ आ जाओ। इस पर नील बहुत से सैनिकों को साथ लेकर गौरमुख के आश्रम की ओर चल पड़ा। फिर वहां रथ से नीचे उतरकर जमीन पर आया। तदनंतर अग्निशाला में पहुंचकर उसने मणि को रखे हुए देखा। परम दारुण क्रूर बुद्धि नील के पृथ्वी पर उतरते ही उस मणि से भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए अपरिमित शक्तिशाली असंख्य शूरवीर निकल पड़े, जो रथ, ध्वजा और घोड़ों से सुसज्जित थे तथा ढाल, तलवार, धनुष और तरकस लिए हुए थे। भगवान वराह कहते हैं, परम भाग्यवती पृथ्वी, उनमें 15 तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभ, दीप्त तेजा, सुरश्मि, शुभदर्शन, सुकांति, सुंदर, सुंद, प्रद्युम्न, सुमन, शुभ, सुशील, सुखद, शंभु, सुदांत और सोम। इन वीर पुरुषों ने विरोचन को बहुत से सेना के साथ डटा देखा। तब ये सभी शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर सभी सावधानी से युद्ध करने लगे। उनके धनुष सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थे। उनके पंखधारी बाण शुद्ध सोने से बने हुए थे। अब वे परम प्रसिद्ध तथा अत्यंत भयंकर तलवारों एवं त्रिशूलों से प्रहार करने लगे। उस युद्ध में विरोचन के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल लड़ने वाले सैनिकों के आगे मणि से प्रकट हुए वीरों के रथ, हाथी, घोड़े एवं पदाति सैनिक डट गए और उनमें भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। छल, बल आदि अनेक प्रकार के युद्धों के बावजूद विरोचन के सैनिक भय से कंपित हो उठे और वे भाग चले। घोर रक्त प्रवाह से मार्ग बड़े भयंकर हो गए। दुर्जय के मंत्री विरोचन की तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। उसके बहुत से अनुयायी भी सैनिकों सहित यमराज के लोक को प्रस्थान कर गए। मंत्री विरोचन के मर जाने पर अब स्वयं राजा दुर्जय चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आया और मणि से प्रकट हुए शूरवीरों के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में राजा दुर्जय की सैन्य शक्ति का भयंकर विनाश हुआ। इधर हेत्रु और प्रहेत्रु को खबर मिली कि मेरा जामाता दुर्जय संग्राम में लड़ रहा है, तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेना के साथ वहां आ गए। उस युद्ध भूमि में जो 15 प्रमुख मायावी दैत्य आए थे, उनके नाम सुनो: प्रघस, विघस, संघ, अशनि प्रभ, विद्युत प्रभ, सुघोष, भयंकर, उन्मत्ताक्ष, अग्निदत्त, अग्नितेज, बाहु, शक्र, प्रतर्दन, विरोध और भीमकर्मा, विप्रचित्ति। इनके पास भी उत्तम अस्त्र शस्त्रों का संग्रह था। प्रत्येक वीर के साथ एक एक अक्षौहिणी सेना थी। ये सभी दुष्ट दुर्जय की ओर से युद्ध भूमि में डटकर मणि से प्रकट हुए वीरों के साथ लड़ने के लिए उद्यत हो गए। सुप्रभ ने 3 बाणों से विघस को बींध डाला और सुरश्मि ने 10 बाणों से प्रघस को। उस मोर्चे पर सुदर्शन के 5 बाणों से अशानी प्रभ के अंग छिद गए। इसी प्रकार सुकांति ने विद्युत प्रभ को तथा सुंदर ने सुघोष को धराशायी कर डाला। सुंदर ने अपने शीघ्रगामी 5 बाणों से उन्मत्ताक्ष पर प्रहार किया, साथ ही चमचमाते हुए बाणों से शत्रु के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सुमन का अग्निदत्त से, सुवेद का अग्नितेज से, सुनल का बाहु एवं शक्र से तथा सुवेद का प्रतर्दन से युद्ध छिड़ गया। यूं अपने अस्त्र शस्त्रों की कुशलता दिखाते हुए सैनिक आपस में युद्ध करने लगे, पर अंत में मणि से प्रकट हुए योद्धाओं के हाथ सभी दैत्य मार डाले गए। अब मुनिवर गौरमुख भी हाथ में कुशल आदि लिए वन से आश्रम में पहुंचे। दुर्जय अब भी बहुत से सैनिकों के साथ खड़ा था। यह देखकर गौरमुख आश्रम के दरवाजे पर रुक गए और मन ही मन विचार करने लगे, अहो, इस मणि के कारण ही यह सब कुछ हुआ और हो रहा है। अरे, यह भयंकर संग्राम इस मणि के लिए ही आरंभ हुआ है। इस प्रकार सोचते सोचते मुनिवर गौरमुख ने देवादिदेव भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही पीताम्बर धारण किए हुए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान हो मुनि के सामने प्रकट हो गए और बोले, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब मुनिवर गौरमुख ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु, आप इसी पापी दुर्जय को इसकी सेना के सहित मार डालें। मुनि के ऐसा कहते ही अग्नि के समान प्रज्वलित भगवान के सुदर्शन चक्र ने सेना सहित दुर्जय को भस्म कर डाला। यह सब कार्य एक निमेष के भीतर पलक मारते संपन्न हो गया। फिर भगवान ने गौरमुख से कहा, मुने,
इस वन में दानवों का परिवार एक निशेष में ही नष्ट हो गया है, अतः इस स्थान की नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्धि होगी। इस तीर्थ में ब्राह्मणों का समुचित निवास होगा। इस वन के भीतर मैं यज्ञ पुरुष के रूप में निवास करूंगा। यह 15 दिव्य पुरुष जो मणि से प्रकट हुए हैं, सत्ययुग में याज्ञ नाम से विख्यात राजा होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए और मुनिवर गौरमुख भी अपने आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। राजा सुप्रतीकृत भगवान की स्तुति तथा श्री विग्रह में लीन होना। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी जब राजा सुप्रतीक ने इतने बली पुरुषों के चक्र की आग में भस्म होने की बात सुनी तो उनके सर्वांग में चिंता व्याप्त हो गई और वे सोच में पड़ गए। फिर सहसा उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो गया। उन्होंने सोचा, चित्रकूट पर्वत पर भगवान विष्णु जो राघवेंद्र श्री राम नाम से कहे जाते हैं, अत्यंत विख्यात हैं। अब मैं वहीं चलूं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करूं। मन में ऐसा निश्चय कर राजा सुप्रतीक परम पवित्र चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लग गए। राजा सुप्रतीक बोले, जो राम नरनाथ, अच्युत, कवि, पुराण, देवताओं के शत्रु, असुरों का नाश करने वाले, प्रभव, महेश्वर, प्रपन्नार्तिहर एवं श्रीधर नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन मंगलमय भगवान श्री हरि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभो, पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 प्रकार से, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस इन 4 प्रकार से, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 प्रकार से, वायु में शब्द एवं स्पर्श इन 2 प्रकार से तथा आकाश में केवल शब्द रूप से विराजने वाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका ही रूप है। आपसे ही ये विश्व प्रकट होता है तथा आप में ही लीन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनंद का अनुभव करता है, इसीलिए तो समस्त संसार में आपकी राम नाम से प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान, यह संसार समुद्र भयंकर दुख रूपी तरंगों से व्याप्त है। इस भयंकर समुद्र में इंद्रियां ही घड़ियाल और नाग आदि क्रूर जल जंतु हैं, पर जिस मनुष्य ने आपके नाम स्मरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया है, वह इसमें नहीं डूबता। अतएव संत लोग तपोवन में आपके राम नाम का स्मरण करते हैं। प्रभो, वेदों के नष्ट होने पर आपने मत्स्यावतार धारण किया। विभो, प्रलय के अवसर पर आप अत्यंत प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशाएं भस्ममय रूप से रंजित हो जाती हैं। माधव, समुद्र मंथन के समय युग युग में आप ही स्वयं कच्छप के रूप में पधारे। भगवान, आप जनार्दन नाम से विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करने वाला दूसरा कोई कहीं भी नहीं मिला तो आपसे अधिक की बात ही क्या है। महात्मन, आपसे ये संपूर्ण संसार, वेद एवं समस्त दिशाएं ओतप्रोत हैं। आप आदि पुरुष एवं परम धाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊं? सर्वप्रथम केवल आप ही विराजमान थे। इसके बाद महतत्व, अहंतत्वमय जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं सभी गुण, इनका भी क्रमशः आविर्भाव हुआ। आपसे ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। मेरी समझ से आप सनातन पुरुष हैं। ये अखिल विश्व आपसे भली भांति विरचित एवं विस्तृत है। संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले प्रभु, विश्व आपकी मूर्ति है। आप 1000 भुजाओं से शोभा पाते हैं। ऐसे देवताओं के भी आराध्य आप प्रभु की जय हो। परम उद्धार भगवान, आपके राम रूप को मेरा नमस्कार है। राजा सुप्रतीक के स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का इस प्रकार उन्हें दर्शन कराया और कहा, सुप्रतीक, वर मांगो। श्री हरि की अमृतमय वाणी सुनकर एक बार राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन देवादिदेव प्रभु को प्रणाम करके वे बोले, भगवान, आपका जो ये सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे स्थान मिल जाए। आप मुझे ये वर देने की कृपा करें।
इस प्रकार की बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीक की चित्तवृत्ति भगवान गदाधार की दिव्य मूर्ति में लग गई। ध्यानस्थ होकर वे भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मों के प्रभाव से वे पाश्च भौतिक शरीर छोड़कर श्री हरि के विग्रह में लीन हो गए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, तुम्हारे सामने मैंने इस समय जिसे प्रस्तुत किया है वह ये वराह पुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सत्य युग में मैंने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया था। यह उसी का एक अंश है। कोई हजारों मुखों से भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याणी, प्रसंग छिड़ जाने पर पूर्ण रूप से जो कुछ स्मरण में आ गया है वही प्राचीन चरित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्र के बूंदों से उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान नारायण तथा मैं सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अतः उन परम प्रभु परमात्मा के आदि स्वरूप का तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिए। समुद्र के रेतों की तथा पृथ्वी के रजह कणों की तो गणना हो सकती है, किंतु पर ब्रह्म परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं इसकी संख्या असंभव है। शुचिस्मिते, तुम्हें मैंने जो प्रसंग सुनाया है ये उन भगवान नारायण के केवल एक अंश से संबंध रखता है। यह लीला सतयुग में हुई थी। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ।